हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 7 द मौर्यन डायनेस्टी एंड अशोक के एक्सरसाइज देखेंगे। तो इससे पहले जो है मैंने ये जो चैप्टर है उसको बहुत ही थरोली डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो पहले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही बोलती हूँ कि क्वेश्चन आंसर से पहले आप एक बार चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स काफी इजी हो जाएंगे, आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अदरवाइज आप रटते रहेंगे, याद करते रहेंगे, उस समय तो याद हो जाएगा लेकिन एग्जाम के समय वो याद नहीं आने वाला है आपको। इसलिए समझ के पढ़ना बहुत ही जरूरी है, स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस किसी की स्टोरी होती है तो उसकी स्टोरी आप जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी होगा। तो सबसे पहले हम मेक पेयर्स देखेंगे, मतलब मैच द फॉलोइंग। तो सेलेकस सेलेकस कौन था? एक ग्रीक जनरल था। उसके बाद बिंदुसार थे, वो अशोक के फादर थे और अशोक के ग्रैंडफादर का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंदा कौन था? रूलर ऑफ मगधा। अशोक रॉक एंग्रेविंग्स कौन से लैंग्वेज में हुआ करती थी? प्राकृत लैंग्वेज में हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जो कॉमन पीपल है वो प्राकृत लैंग्वेज जो है उसको समझते थे, बोलते थे। तो उस समय जो है जो जो भी रॉक में एंग्रेविंग मतलब रॉक में जो लिखा जाता था वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा जाता था। अब उसके बाद डायरेक्ट हमको क्वेश्चन आंसर देखने हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं है और यस एंड नो वाले क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश सच अ लार्ज एम्पायर? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे फैलाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जैसे कि मैंने बताया, अशोक के ग्रैंडफादर थे। तो अशोक ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ ब्रेव किंग विद चाणक्य हेल्प ही डिफीटेड घनानंद द रूलर ऑफ मगध। तो चंद्र जैसे कि मैंने बताया कि अशोक के ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत ही साहसी किंग थे, और चाणक्य की हेल्प से उन्होंने घनानंद जो रूलर ऑफ मगध थे उनको हराया। डिफीटेड मतलब हराया। Besides several northern and western states, he defeated Seleucus Nectar, the general of Alexander, and stopped the advancement of Greek kings. In this way, Chandragupta Maurya established such a large empire. तो उसके साथ साथ है ना, यहाँ पे चाणक्य के साथ मिलकर उन्होंने जो मगध का रूलर था घनानंदा उसको तो हरा ही दिया, उसके साथ साथ जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स था वहां पे उन्होंने सिल्कस नेक्टर को हराया, वो अलेक्जेंडर का जनरल था। और जो ग्रीक वहां पे आगे बढ़ रहे थे, हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ग्रीक के जो किंग्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे, अलेक्जेंडर ग्रीक का किंग था, तो उसको उन्होंने रोका और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो साम्राज्य है उसको बहुत हद तक बढ़ाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अशोक टेक अ वो दैट ही वुड नॉट गो फॉर वॉर? मतलब अशोक ने ये शपथ क्यों ली, ये ऐसा ऐसा मतलब शपथ क्यों ले लिया कि वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि अशोक ने, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा, जब कलिंग का वॉर हो रहा था, जब कलिंग का वॉर वो जीत जाता है, उड़ीसा में जो कलिंग है उसको वो जीत जाता है, उसके बाद वो देखता है कि कितने लोग वहां मारे गए, कितनी लूटपाट हुई, कितने वहां पे लोग जो वुमेन्स हैं वो विधवा हो गई, चिल्ड्रंस है वो अनाथ हो गए। तो ये सब देख के जो है उसको बहुत ही अंदर से दुख होता है, और उस दुख के कारण वो एक शपथ लेता है कि वो आपसे कोई भी युद्ध वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि इससे बहुत ही हानि होती है, जान माल दोनों की हानि होती है। तो अशोक वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर विनिंग द कलिंग वॉर, एज मेनी सोल्जर्स वेयर किल्ड, थाउजेंड्स वेयर वुंडेड एंड सेवरल वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर केप्ट हेल्पलेस। तो अशोक जो है वो खुश क्यों नहीं था कलिंग के वॉर जीतने के बाद? क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जो है उसमें मारे गए थे, हजारों लोग जो है वो घायल हो गए थे, वुंडेड मतलब घायल हो गए थे, और बहुत सारे जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो एकदम असहाय हो गए, हेल्पलेस हो गए। ऑल दिस मेड हिम फील दैट विनिंग अ वॉर वाज यूजलेस, ही डिसाइडेड टू गिव अप वॉर एंड अडॉप्ट द पाथ ऑफ पीसफुल कॉन्क्वेस्ट। तो इसके बाद जो है उनको क्या लगा कि अगर हम वॉर जीत भी जाते हैं तो वो क्या है, बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वॉर जो है वो अब नहीं करेंगे, वो गिव अप कर देते हैं वॉर को, और वो एक धारणा रखते हैं कि अब मुझे पीसफुली जो है अपना साम्राज्य को बढ़ाना है। पीसफुल कॉन्क्वेस्ट मतलब अगर किसी साम्राज्य को भी उनको जाना है, उसको पाना है, तो उनको पीसफुली वहां पे काम करना है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं करना है। What steps had अशोक टेकन फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज एम्पायर? तो उसका जो साम्राज्य था, उनका जो एम्पायर था, उसमें प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अशोक ने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे? तो बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय,
हमने चैप्टर में देखा, तो उस साम्राज्य के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए। तो अशोक was assisted by council of minister called मंत्री परिषद. The large empire was divided into 4 provinces: Taxila in north, Suvarnagari in south, Tosabi in east, and Ujjaini in west. Each province had placed under a governor called Kumara, who was usually a member of the royal family. There were several officers who would assist them in their work at the city and village level. They would collect taxes from farmers, artisans, businessmen, and would punish those who disobey the orders of the king. Besides them, there were other senior officers too, who were called Mahamatra. They would tour the entire kingdom and see to the administration. तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब उनका एक मंत्री परिषद हुआ करता था, उसे मंत्री परिषद कहा जाता था, मतलब एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक। तो और ये जो लार्ज एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर है, इसको 4 प्रोविंस, 4 भागों में बांटा गया था। तक्षशिला जो है नॉर्थ में, स्वर्णनगरी साउथ में, तोसाबी ईस्ट में और उज्जैनी वेस्ट में। तो ये जो सभी प्रोविंस है वहां पे गवर्नर हुआ करता था, और ये गवर्नर को क्या कहा जाता था, कुमारा कहा जाता था, और जो कि मेंबर हुआ करता था, जो रॉयल फैमिली है उनसे में से कोई मेंबर हुआ करता था। और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो उनको असिस्ट करते थे उनके काम में सिटी और विलेज लेवल में। और वो क्या हेल्प करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए हेल्प करते थे। जो फार्मर्स, आर्टिसन, बिजनेसमैन है, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए मदद करते थे। और अगर किसी ने राजा के जो आदेश है उसको नहीं माना, डिसोबे किया है, तो उसको पनिश भी किया करते थे। बिसाइड देम देयर वे अदर सीनियर ऑफिसर्स टू हु वे कॉल्ड महामंत्रा, और उसके साथ साथ अलग सीनियर ऑफिसर्स भी हुआ करते थे जिन्हें महामंत्रा कहा जाता था। वो सारे किंगडम में टूर किया करते थे और देखा करते थे जो ऑफिसर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और ठीक से पूरा साम्राज्य चल रहा है कि नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अशोक धमा, अशोक के धमा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्या जानते हैं हम, अशोक धमा में ये कहा गया है कि कोई भी गॉड एंड गॉडेसेस नहीं होते हैं, कोई भी हमको यज्ञ और फास्टिंग नहीं करना है, और कोई पूजा भी नहीं करनी है। सो नो पूजा एक्सेट्रा वे आर नेसेसरी टू फॉलो धमा। तो धमा में ये सब चीजें बिल्कुल अलाउड नहीं थी, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो अशोक जो है अपने आप को, जो उनकी जो प्रजा है उसका फादर मानता था। वो ये मानता था कि उनकी जो प्रजा है उसका वो एक पालक के जैसे है, एक फादर के जैसे है। He used to be very sad when he would see people talking lies, doing wrong deeds, using violence against animal and clashing with each other in the name of religion. मतलब उसको ये बहुत दुखी लगता था कि जब लोग झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से गलत काम करते हैं, और जो एनिमल्स हैं उनके प्रति एक वायलेंस रखते हैं, अत्याचार की भावना रखते हैं और लड़ते हैं रिलीजन के नाम पे। तो ये अशोक धम्मा में कहा गया है कि हाँ भाई ये सब चीजें उनको नहीं करनी है, और कोई भी भगवान, देवी देवताओं, पूजा, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बस उनको अच्छे राह पर चलना है। उसके बाद नेक्स्ट इन द मैप ऑफ इंडिया मार्क द एम्पायर ऑफ अशोका। तो ये मैपिंग जो है ये आप जो बुक में है दिया है उसमें देख के कर सकते हैं, कहाँ पे तक्षशिला है, कहाँ पे उज्जैन है, ये सारा चीज आप देख सकते हैं आप टेक्स्ट बुक में, ठीक। नेक्स्ट आपको आंसर्स देखना है। 6th, हाउ अशोक यूज्ड टू रीच द ऑर्डर ऑफ स्टेट फाइंड आउट। तो जैसे जो उसने ऑर्डर दिया है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, स्टेट मतलब उनकी जो प्रजा है वो उससे तक कैसे पहुंचे, ये उसके लिए क्या क्या करते थे। तो अशोक अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड धर्म महात्रा टू इंटरप्रेट एंड इम्प्लीमेंट रॉयल ऑर्डर्स, ठीक है। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किया था जो लोगों तक उनका जो विचार है, उनके जो संदेश है उसको पहुंचाया करते थे। और ही हैड हिज एडिक्ट्स एनग्रेव्ड ऑन पिलर्स एंड रॉक्स सेट अप इन पब्लिक प्लेसेस ऑल ओवर हिज एम्पायर। और उन्होंने जो भी उनके जो विचार है उसको पिलर्स और रॉक्स में एनग्रेव करके ऐसी जगहों में लगवाया था, पब्लिक प्लेसेस में लगवा दिया जहाँ पे लोगों का आना जाना हुआ करता था। तो ऐसे में जो आते जाते जो उनके ऑर्डर्स हैं, उनका जो विचार है उसको वहां पे पढ़ लिया करते थे। और वो कॉमन लैंग्वेज, जो प्राकृत लैंग्वेज है उसमें लिखा करता था, तो कॉमन मैन उसको इजीली पढ़ सकते थे। तो यहाँ पे इतना ही था, क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा बड़े आंसर्स भी नहीं है, तो आप इजिली इसको ग्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर हम खत्म करेंगे। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।